कहां हुई, इसकी पड़ताल बाकी है। और चलिए इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, राहत की खबर है। दिल्ली में पुरानी गाड़ी मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर नहीं रोक लगेगी। 10 साल पुराने डीजल वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जो कि निर्देशित था पहले से, और इसके खिलाफ मांग भी उठ रही थी कि इस पर रोक लगे। 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन मालिकों के खिलाफ भी अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आदेश जारी करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में नोटिस भी दिया जाएगा और साथ में 4 हफ्ते में इसका पूरा ब्यौरा तलब किया जाएगा जवाब के तौर पर। पहले गाड़ियां 40-50 साल तक इस्तेमाल की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की है कि आज भी विंटेज कारों का चलन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अभी फिलहाल इसे सुनवाई योग्य माना जाए। इस पर चर्चा। हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े हैं। पंकज, बड़े लोगों को बड़ी राहत, सुप्रीम राहत मिली है। बिल्कुल, बेशक अतुल जी, देखिए अगर आप देखेंगे 2018 का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था, और उस फैसले के बाद ये माना जा रहा था कि 10 साल डीजल और 15 साल पेट्रोल जो गाड़ियां हैं उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अब जिस तरह से बीच में दिल्ली सरकार ने भी एक फैसला किया था कि पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल पंप है वहां से उन तमाम पेट्रोल पुरानी गाड़ियां हैं उनको डीजल और पेट्रोल ना दिया जाए। बाद में जब इसका विरोध हुआ तो वो फैसला वापस लेना पड़ा और दिल्ली सरकार ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची इस बार कि जो पुरानी याचिका, जो पुराना फैसला था, उस पर पूर्ण विचार सुप्रीम कोर्ट करे। इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने, बी.आर. गवई की बेंच ने सुनवाई की और साथ ही साथ CAQM और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है और यह भी सुनिश्चित किया है कि आने वाले 4 हफ्तों में किसी भी तरह से कोई कार्रवाई तमाम वाहन मालिकों के ऊपर नहीं होगा, जिसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार और जो एक ट्रांसपोर्ट विभाग दबाव बना रहा है उसको लेकर मनाही की गई। और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि इसको लेकर जो याचिका है उसको पुनः विचार करने को लेकर, चलिए यानी कह सकते हैं कि बड़े लोगों को फिलहाल एक सुप्रीम राहत, फौरी राहत, और ये राहत आगे भी मिल सकती है, इसकी उम्मीद जगी है। लेकिन जो बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है उस पर अब आगे विचार क्या होगा और उसमें जब जवाब दिया जाएगा तो जवाब क्या होगा वो आगे देखने योग्य होगा। बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। दिल्ली में लड़कियों के लिए तिरंगा साइक्लोथॉन रैली का आयोजन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, बेटियां आज देश को गति देने में अपना योगदान दे रही। दिल्ली सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हिस्सा लिया और डल झील के चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली। श्रीनगर में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा का आयोजन। लाल चौक पर CRPF द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में स्कूली छात्रों ने लिया हिस्सा।